बबीता ने एटीएस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकियों से संपर्क का दावा किया है। लेडी स्लीपर सेल तैनात करने की साजिश की जांच तेज हो चुकी है। पाकिस्तान जाने से पहले गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने अब न्यायिक हिरासत में इस महिला को भेजा है। तो जयपुर से गिरफ्तार बबीता से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक बबीता कथित तौर पर 3 आतंकियों के सीधे संपर्क में थी, जिनमें कंधार विमान अपहरण कांड से जुड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया पर उसके संपर्कों की सूची में करीब 370 लोग थे, जिनमें बड़ी संख्या पाकिस्तानी नागरिकों और संदिग्ध लोगों की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजाउल्लाह जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रजाउल्लाह, बबीता गिरफ्तार हुई थी, एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया था। यह लग रहा था कि जो खुलासे होंगे वाकई चौंकाने वाले होंगे। 3 आतंकियों से सीधा संपर्क, पाकिस्तान जाने की तैयारी, भारत में रहकर स्लीपर सेल्स का निर्माण करना, महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देना, उनका ब्रेन वॉश करना, यानी कि पूरी बहुत लंबी ये प्लानिंग थी। और क्या कुछ खुलासे हुए बताइएगा रजाउल्लाह। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर के वाटिका इलाके से बबीता को गिरफ्तार किया था, उसके बाद रोज एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा ये हुआ है कि एक जो फेसबुक अकाउंट है वो यहाँ से मिला है, जिसका नाम धोखेबाज दुनिया है, वो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें से तकरीबन 370 लोगों की जो फ्रेंड के तौर पर हमारा सामने है, जो ज्यादातर आतंकी और जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। कल बबीता को कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से 30 तारीख तक जो बबीता को जो जेल है वो भेज दिया गया था। इसके अलावा यदि पूरे मामले को लेकर मैं बात करूं तो अब तक जो है बबीता से जो जानकारी एटीएस को मिली है, एटीएस के विशेष सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकवादियों से सीधे तौर पर बबीता टच में थी। इसके अलावा बबीता नवंबर में डंकी रूट के जरिए पाकिस्तान जाना चाहती थी। नवंबर में पाकिस्तान जाकर वहां पर आतंकी जो अबू है उससे शादी करना चाहती थी। इसके अलावा जो बबीता को एक टास्क दिया गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा लेडी स्लीपर सेल है वो हिंदुस्तान के अंदर तैयार करें। इसके अलावा जो है आर्मी को आप ब्रेन वॉश करने के बाद हैनिट्रे पे फंसाने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले ही बबीता को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा 5 दिनों तक जो पूछताछ है बबीता से की गई। जब एटीएस को ये लगा कि ये पूरे जो पुख्ता सबूत उनके हाथ में आ चुके हैं, उसके बाद में बबीता को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। अब किस तरीके से मामले को लेकर आने वाले दिनों में खुलासे होंगे, फिलहाल ये वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से बबीता के जरिए मिली है। इसके अलावा मैं यदि कोटा की बात करूं तो कोटा में मनीष नाम के युवक को पकड़ा गया है। मैं हनुमानगढ़ की बात करूं तो हनुमानगढ़ में किरिश मंडल के रूप में युवक है, वो कल देर रात को पकड़ा गया है। किरिश जो है वो हनुमानगढ़ इलाके में कई चौकियों को निशाना बनाने वाला था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आतंकवादियों के जो स्लीपर सेल वो धीरे धीरे खड़े होने का काम कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान पुलिस और जो एटीएस विंग है वो इन तमाम लोगों के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रजाउल्लाह, मुझे याद है जब आप बबीता के घर गए थे, वहां से तस्वीरें इंडिया न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई थी और आपने दिखाया था कि उनके घर पर ताला बंद है और बबीता की गिरफ्तारी के बाद पूरा घर जो है वो घर छोड़कर यहां से फरार हो चुका है। लेकिन जिस सोसाइटी में बबीता रह रही थी वो सोसाइटी बहुत पॉश इलाका है। ऐसे पॉश इलाके में इस माइंड के लोगों का रहना जो स्लीपर सेल इस देश के अंदर तैयार कर रहे हैं, ये तो बड़ा घातक है। और खासकर जयपुर के लिए, जयपुर में जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करना और पकड़ना। विभो, देखिए, जिस इलाके में बबीता रहा करती थी उस इलाके में हम लोग गए थे और हमने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी। सबसे पहले बताया था कि जो G154 है वाटिका इलाके में, वहां पर बबीता रहा करती थी और अपने माता पिता और भाई के साथ रहा करती थी। और अपने पति से जो तलाक का मामला है वो विचाराधीन कोर्ट में पता चल रहा था, जिसके बाद उसने आतंकियों को ये बताया था और आतंकियों ने धीरे धीरे उसको अपने काबू में करने का कोशिश भी की थी। राजस्थान के गंगापुर इलाके से ताल्लुक रखती है। फिलहाल पूरे मामले में कहा जा रहा है कि एक युवक है जो बबीता के साथ हर समय साथ रहता था। जहाँ भी वो आती थी वो साथ में जाता था, जो जब जाती थी तो वो साथ में जाया करता था। तो ऐसे मामलों को लेकर अब कहा जा सकता है कि बबीता को लेकर वो युवक कौन था, वो युवक कहाँ का रहने वाला था और वो युवक यानी बबीता को कि लेकर कहाँ बहुत कहाँ गया था। बहुत लंबी चैन है और हर एक पहलू तक अब जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं ताकि इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ किया जा सके। फिलहाल रजाउल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए